नर्मदे हर। जो 3 साल वाली परिक्रमा है, हाँ। मेन परिक्रमा तो पहले मार्कंडे जी ने की थी। वो की थी 52 साल में। अच्छा। ठीक, उन्होंने पूरी परिक्रमा जो की थी, जो भी नदी नाला बीच में भी आया अमरकंटक से उठाने के बाद, परिक्रमा का नियम है अमरकंटक से कभी भी परिक्रमा सर के पास से उठती। ठीक, अभी ओमकार जी हो गया, ये तो सर भी नहीं हो गया, यहाँ आ गया, नाभि भी नहीं, नाभि निवावर में, जो नाभि का भाग है मैया जी का वो निवावर का है। हाँ, हम लोग ओमकार जी से ओमकार जी से उठाते हैं। ठीक, अपनी सुविधा से नई परिक्रमा उठती है अमरकंटक से, माता जी के मंदिर से जल उठा के, वही जल, ठीक, जो हम लोग बोतल में मैया जी को लेके चलते हैं। किस लिए? मेन नियम तो परिक्रमा का है भी किनारे किनारे चलो, हर घाट में ज़्यादा नहीं हो तो 5 मिनट बैठ के अगरबत्ती तो लगा ही दो। हर घाट के दर्शन, हर घाट के दर्शन है वही परिक्रमा। जो पहली परिक्रमा मार्कंडे जी ने की थी, वो तो उन्होंने की थी 52 साल में। 52 साल एक एक जो भी नाला नदी आई है उनको उन्होंने नांगा नहीं, पार नहीं किया। लांगा नहीं, यहाँ नदी आ गई, यहाँ से उन्होंने फिर वो नदी की परिक्रमा की, जहाँ से वो निकली नदी कहाँ निकली। ठीक, वहाँ से घूम के फिर वही जगह में आए कहाँ उन्होंने परिक्रमा सोची मिल रही है मैया जी में, वहाँ से फिर परिक्रमा आगे की। ठीक है, मैया जी में तो मान के चलिए बहुत ज़्यादा नदियाँ 2000-3000 से ऊपर है। उन्होंने पूरी टोटल परिक्रमा की भोलेनाथ जी की आज्ञा से। क्यों? नर्मदा जी भोलेनाथ जी के पुत्र ही। आजकल हम लोग साधु संत भी परिक्रमा उठाते हैं, नाला नदी नांगते हैं, ठीक है, नांग उतना समय नहीं दे पाते, क्यों? गुरु पीरों ने जिम्मेदारियां भी दी हुई है, आश्रम भी देखना है, सेवा भी देखनी है। ज़्यादा नहीं हो सके हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं 3 साल वाली, कोशिश रखनी है भाई हर घाट में अगरबत्ती लगाए, नहीं लगा सकते 5 मिनट बैठ के माथा टेक के आगे चल। हर घाट का अलग अलग महत्व है। ठीक, इस तट पे पूरे घाट में मैया जी के किनारे में पहले साधु संत नंगे पांव क्यों कहते थे? महात्मा बहुत नंगे पांव कहते, क्यों? हाँ, पहले नंगे पांव नहीं, अभी भी कहते हैं। मैया जी के किनारे चलना है, हर तट पे कमंडल के साथ कमंडल लगा हुआ ऋषि मुनियों का। ठीक, अलोप तरीके से मैया जी के किनारे पे तपस्या आज भी हो रही है। 33 कोटि देवता ने इस तट पे तपस्या की, उस तट पे तपस्या करते थे दानव। मैया जी की जगह में कोई भी किनारे में कहीं भी खाली जगह नहीं है माना जाए। अभी परिक्रमा करते हुए देखा भी नीचे चल रहे हैं, लघु शंका लगी है तो थोड़ा आगे जाके कर ले। मैया जी का क्षेत्र कहाँ तक है, थोड़ा छोड़ के ऊपर ही करो। क्यों? हम लोग लघु शंका कर रहे हैं, क्या मालूम किसी अलोप तरीके से संत बैठ के तपस्या कर रहे हैं तो उनके ऊपर कर लें। मैया जी से दूरी बना के चल रहे हैं, मैया जी का जल किस लिए लेके चलते हैं भाई? कहाँ अब किनारा मार्ग रह नहीं गया है, कम है, रोड मार्ग चल रहे हैं, सुबह शाम अगरबत्ती करना है। सुबह बहुत आदमी ऐसे हैं, 50% ऐसा चल रहा है। ठीक, आगे आगे ठंडी हो जाएगी, आदमी सुबह सो के उठा, फ्रेश हुआ, मैया जी को टांग के चल दिया, कहाँ आगे भोजन के लिए रुकेगा, वहाँ आरती पूजा करेंगे। वो नियम नहीं है, ज़्यादा नियम मैया जी के फॉलो नहीं कर सकते हैं। 3-4 नियम। सुबह मैया जी को लेके चलना है तो पहले स्नान करो, स्नान करने के बाद आरती पूजा करो, उसके बाद आप रवाना होइए मैया जी को लेकर। ठीक, दूसरे नंबर में भैया झोली इधर बैग नहीं, झोली ये नियम तो करो। सही है। ठीक, कितनी शांति बना के चलो तो शांति बना के चलो। दूसरा माध्यम,
परिक्रमा में आपने किसी का भी साथ किया, कितना हो सके उतना साथ निभाइए, उसी को परिक्रमा बोलते। अभी एक भगत बोल रहा था कि अमर ओमकार जी से हमारे साथ चले आगे जाके काकरौली में। मैं बोला भाई साथ बना के साथ रहता है, तुम्हारे साथ ही कोई भी बीमार हो जाए, ठीक, कोई भी बीमार हो तो उसको छोड़ के नहीं जाना। उसने क्या जवाब दिया, हमने संकल्प लिया है अपने परिवार के लिए, ठीक, मैया की परिक्रमा अकेले ही होती है। मैं कहती हूँ ओमकार जी से साथ नहीं लेना चाहिए अपने साथी, हाँ, अकेले चलना। ठीक है। बोलते मैं क्या कल को तुम्हारे साथी की किसी की भी तबीयत खराब हो जाए, क्या करोगे? बोलता है आश्रम वाले देखेंगे, हम तो छोड़ के चल देंगे, हमने तो अपने कुटुंब के लिए संकल्प लिया। ऐसी परिक्रमा करनी नहीं करनी कोई महत्व नहीं है। परिक्रमा का नियम है, चाहे अपने गांव का नहीं भी हो, अपने साथ 1 घंटा भी चल गया, चाहे 4 घंटे चल गया, तबीयत खराब हो गई, कोई बात नहीं, अपना साथ लिया है, मैया जी साथ कराती है, साथ लिया, उसकी तबीयत खराब हुई है, 1 दिन के बजाय 2 दिन रुक जाओ, ठीक, वो सही हो जाए तो फिर उनको साथ लेके चलो। नहीं, उन्होंने बोला भाई मैं सही हूँ, आप जाइए। आश्रम वाले तो सेवा कर रहे हो, कितना देखेंगे। बाबा जी, जो अपने भारत देश में और भी बहुत सी नदियाँ हैं, गंगा, कावेरी, सिंधु, सभी नदियाँ हैं, पर एक माँ नर्मदा केवल ऐसी है कि इसकी क्यों परिक्रमा होती है? जब सबसे पहले कैसा था, जब भोलेनाथ जी की 2 शादी है, ठीक, पहली शादी है माँ सती से, ठीक, जो राजा दक्ष की पुत्री थी, किसको प्रजापति बोलते, ठीक, वहाँ नाम माता का था, माता सती का, वहाँ था महाशक्ति, शक्ति नाम था। भोलेनाथ जी से शादी हुई, उन्होंने हवन किया, ठीक, भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया, बुलाया नहीं, उनका अपमान किया, तो माता सती ने आई, माता सती आई तो उनके पिताजी ने उनकी भी बेइज्जती की, आपको तो बुलाया नहीं, किस लिए आए, तुम्हारा पति तो ऐसा है वैसा है, भूतनाथ है, फलाना है। उन्होंने गुस्से में आके उनके हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी थी। भोलेनाथ जी आए तो सोनभद्र नहीं, सॉरी, अपने वीरभद्र ने माँ काली को प्रकट किया, राजा दक्ष की सेना के ऊपर छोड़ा, तो राजा दक्ष का भी सर काट के हवन कुंड में ही डाल दिया। जब माता सती के 52 टुकड़े हुए, वो हुए गिरनार पर्वत में, जो 52 शक्तिपीठ है। 51 अपने इंडिया में, एक पाकिस्तान में आ जाता है, हिंगलाज माता। तो उसके बाद भोलेनाथ जी गिरनार पर्वत से अपने विंध्याचल पर्वत पे आए, कहाँ अमरकंटक बोलते हैं, ठीक, वहाँ बैठ के उन्होंने शिखर पे तपस्या की, अमरकंटक में ऊपर पहाड़ पे तपस्या की, तो तपस्या करते करते उनके आंसुओं से माँ नर्मदा का आगमन हुआ है, माँ नर्मदा प्रकट हुई। भोलेनाथ जी को तपस्या करते देख के, छोटी उन्हीं को देख के तो प्रकट हुई, तो 7 साल की आयु हो गई, उनको देख के 7 साल की आयु से ही तपस्या में बैठ गई माँ नर्मदा। तपस्या में बैठी तो भोलेनाथ जी की 12 साल बाद आँख खुली तो पूछा, बेटा आप कौन हो? बोले प्रभु मैं आपके आंसुओं से प्रकट हुई। तो उन्होंने माता जी का नाम नर्मदा रखा, ठीक। तो भोलेनाथ जी ने माँ नर्मदा जी को वरदान दिया था, क्यों माँ नर्मदा जी भोलेनाथ जी की पुत्री, उनको वरदान दिया था भाई जो भी आप इस, जब उनकी मान लीजिए शादी, वहाँ उनको अपने वहाँ के राजा थे, उनको नर्मदा जी को दे दिया गया, उनको दिया
तो माता जवान हुई, माता की शादी का समय आया तो इनकी जो दासी थी वो थी जावला। उन्होंने इनके बस्तर पहन के ठीक सोनभद्र से शादी रखी गई। जाके धोखे से अमरकंटक से 12 किलोमीटर पे ठीक माता का मंडप पड़ता है, माई का मंडप बोलते हैं। वहाँ गए, जाके उन्होंने धोखे से शादी कर ली। माता को पता लगा तो शादी हो रही थी, फेरे हो रहे, तो माँ नर्मदा जी पहुँची। जाके उन्होंने सोनभद्र को लात मारी, जावला को लात मारी। माई की बगिया से उस अपने मंडप के उस साइड 2 नदियाँ निकलती, एक सोनभद्र एक जावला। तो वहाँ से अलोप होके मैया जी गुस्से में पहुँची माई की बगिया। वहाँ बांस का झाड़ बन के रही, वहाँ बांस का झाड़ बन के मैया जी रही। तो वहाँ का सेठ था एक, उनकी बच्ची के साथ मैया जी खेलती थी। छोटी बच्ची बन के उनके साथ खेलना, बम्बू में ही बाद में अलोप हो जाना। तो किस समय और सेठ ने देखा उनके साथ साथ उनकी बच्ची के साथ मैया जी फिर दूसरी बार बड़ी हुई। मैया जी कुमारी है, दूसरी बार बड़ी हुई। जब जवान हुई तो उसको बोला बेटी को भी, तो मैया जी को भी, तुम दोनों के लिए भाई ढूंढता हूँ, शादी कर लीजिए। मैया जी बोली नहीं करनी। मैया जी वहाँ बनी, अपने बम्बू का बांस में प्रकट हुई। जो उनकी सखी थी वो गुल बकावली बनी, ठीक गुल बकावली का झाड़ बना। तो इसी के उसमें भी उनकी सखी गुल बकावली बन गई। मैया जी बांस में प्रकट हुई तो वहाँ से बांस के अंदर से फूटी। जो हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं वो तो बैठ का डंडा ले रहे हैं, उसका ले रहे नहीं। बस में भी आदमी परिक्रमा कर रहा, उसको भी बांस ही का डंडा चाहिए, क्यों मैया जी इसमें प्रकट हुई है। नर्मदे बांस से ही मैया जी निकली। जो हम लोग परिक्रमा में कमंडल, कोई आदमी मुंह लगा के भी पी रहा है परिक्रमा में जल इसमें से, ठीक। ये पूजा पाठ के लिए कमंडल है मार्कंडेय ऋषि का। कमंडल से दंड, यहाँ जो दंड रखा जाता है वो दंड बांस का ही रखा जाता है, क्यों मैया जी उसमें से प्रकट हुई। जो 3 साल की परिक्रमा है साधुओं की, वो नियम है उसका खाली 4 किलोमीटर चलने का, जब 3 साल से होती है। ऐसे नहीं है भी एक जगह में 10-10 दिन 20-20 फिर बाबा जी जो माँ नर्मदा जो बच्ची के रूप में फिर हुई, तो फिर नदी के समान कैसे फिर बहने लगी? जब मैया जी जवान हुई है ना, हाँ। जब उनकी सखी ने भी देखा भाई 1 हफ्ता नहीं आई, तो गुल बकावली बन गई थी, गुल बकावली का झाड़ बन गई, ठीक। मैया जी ने उसी के उसमें भी एक तो पहले शादी होने जा रही थी तो वहाँ से बचे तो इधर, फिर मैया जी उल्टी दिशा में बांस के अंदर से ही बहना चालू हुई है, प्रकट निकली बम्बू के अंदर। जो अपनी 3 साल वाली परिक्रमा है वो तो कैसा है भाई 10-10 मिनट तो हर घाट में बैठ के हर घाट का दर्शन हो, ठीक। उसमें खाली 4 किलोमीटर ही चलने का नियम है, 5 चल सकते। आज के समय में क्या है, 5 किलोमीटर पे मैया जी के किनारे आश्रम नहीं मिलते, ठीक। पहले तो था, पहले हाथ से रोटी बनाते थे, नहीं 5 मिनट भिक्षा मांगते थे।